Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Brett Cooper. जिन्हें ब्रेड के बारे में नहीं पता, she is very famous in the West. वो वीडियोस बनाती थी एक पेज पे जिसका नाम था द कमेंट सेक्शन विद ब्रेड कूपर. ऑनगोइंग मैटर्स पे वो बात करती. बट कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुआ जब ये पेज पे शी वाज रिप्लेस्ड. दैट टू कहा जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको बिट्रे किया, उसका ये पोजीशन उससे छीन लिया. तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ये समझते हैं. 2 साल पहले मार्च 2022 को एक वीडियो आया, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन विद ब्रेड कूपर. तो ये पेज पे जो वीडियोस आ रहे थे वो शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रोफेशनल दिख रहे थे. एंड इट फेल्ट एज इफ ब्रेड के कई सारे कनेक्शंस है इंडस्ट्री में, क्योंकि स्टार्ट से ही शी वाज कोलैबोरेटिंग विद फेमस पीपल. अभी वीडियोस अगर आप इस पेज पे देखोगे तो ब्रेड कूपर ही सब जगह देखने मिलेगी. तो एवरीवन थॉट ये उसका ही पर्सनल पेज है. बट 26 अक्टूबर 2024 को 2 साल में पहले बार एक नया फेस इस पेज पे देखने मिला. इस पर्सन का नाम रेगन है एंड वो ब्रेड की बेस्ट फ्रेंड है. इवन वीडियो बनाते वक्त शी सेड कि वो प्रोड्यूसर भी है इस कमेंट सेक्शन की. ऑल्सो रेगन एंड ब्रेड इतने ज्यादा क्लोज है दैट जब ब्रेड की शादी हुई थी तब रेगन उसकी ब्राइड्समेड थी. तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था दोनों के बीच में. एंड अक्टूबर वाले वीडियो में रेगन ने ये बताया दैट शी इज जस्ट फिलिंग इन फॉर ब्रेड एंड ब्रेड जो है वो जल्दी रिटर्न आ जाएगी. Welcome back to the comment section. I'm producer Regan. I am filling in for Brett today and I'm guest hosting her show. देन उसके बाद और एक वीडियो आया रेगन का. एंड ये सब पिछले 2 साल में कभी भी नहीं हुआ बट अभी कॉन्स्टेंटली हो रहा था. ब्रेड के वीडियोस आ रहे थे बट रेगन को भी पुश किया जा रहा था, जिसके बाद लोगों को भी रियलाइज होने लगा कि ब्रेड ये पेज खुद ओन नहीं करती. डेली वायर का पेज है जो एक बड़ी मीडिया कंपनी है और ब्रेड सिर्फ उनके लिए काम कर रही है. धीरे धीरे करके रेगन का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा था पेज पे. एंड कमेंट्स में लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया कि क्या ब्रेड के साथ कोई इशू हुआ है, क्या वो छोड़ के जा रही है कमेंट सेक्शन. पर हर वक्त इसका आंसर तभी ये रहता कि रेगन इज जस्ट फिलिंग इन फॉर ब्रेड. ब्रेड कहीं पे भी नहीं जा रही, वो वापस आ रही है. Now I'm just guest hosting this Friday, so don't worry, Brett will be back on Monday. पर ये स्पेकुलेशंस जो भी थे वो सच निकले. 11 दिसंबर 2024 को एक वीडियो आया ब्रेड का जहाँ पे शी रिवील कि वो कमेंट सेक्शन छोड़ रही है एंड ये उसका लास्ट वीडियो होगा ऑन दिस पेज. इसमें दो शी सेड कि ये कम्प्लीटली उसका डिसीजन था एंड कोई इशू की वजह से वो पेज नहीं छोड़ रही. बट एवरीवन नोज दिस कि ऐसे जब मीडिया कंपनीज किसी पर्सन को साइन करते हैं तब एट टाइम्स उनसे NDA साइन कराया जाता है, जिसके चलते इवन इफ प्रॉब्लम्स भी वो लोग फेस कर रहे हो स्टिल कुछ भी कंपनी के अगेंस्ट लोग नहीं बोल सकते. अब ये जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद लोगों ने एक पैटर्न नोटिस करना शुरू किया. रेगन जिस वे से वीडियोस में बात करती है उसके बॉडी लैंग्वेज में एक सिमिलैरिटी देखने मिला ब्रेड की तरफ. ब्रेड का हैंड मूवमेंट, बोलने का तरीका, जेस्चर सब इमिटेट करने का ट्राई किया जा रहा था. Welcome back to the comment section. So obviously, I talk car brand into a whole new feminism. I'm concerned about the growing gender divide. But before we get into today's episode, make sure you like this video. Before we dive into this episode though, make sure that you like this video if you have not already. एक स्पेकुलेशन ये भी था कि रेगन को एक्टिंग क्लासेस भेजा गया है सो दैट वो ब्रेड के जेस्चर्स को एग्जैक्टली इमिटेट कर पाए. इस वजह से बॉडी लैंग्वेज में इतने सिमिलैरिटीज देखने मिल रहे थे. अभी दो ब्रेड सेट कि अच्छे टर्म्स पे शी वाज लीविंग कमेंट सेक्शन, पर कहा यह गया कि एक्चुअल में ब्रेड इज अपसेट एंड रेगन ने पॉलिटिक्स करके ब्रेड को हटवाया है उसके पोजीशन से. अभी इसके बाद ब्रेड जब अपने सोशल मीडिया पे लाइव आई थी, कुछ उसके फैंस ने उसको कमेंट्स में बोला कि दे नो कि उसने NDA साइन किया है एंड वो चीजें रिवील नहीं कर सकती. बट अगर NDA की वजह से तुम चुप हो तो ब्लू शर्ट नेक्स्ट टाइम पहन के आना. एंड अगले सेशन के दौरान ब्रेड ने ब्लू टॉप पहना था, तो लोगों ने कहीं ना कहीं लिंक लगाया कि ब्रेड को बहुत कुछ बोलना है बट अभी वो नहीं बोल रही. देन रेगन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उससे भी वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, ये भी क्लियर हो गया था. डायरेक्टली तो ब्रेड ने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, बट जो भी उसके शादी के फोटोज थे जहाँ पे रेगन ब्राइड्समेड थी वो फोटोज उसने अपने सोशल मीडिया से हटा दिया. दिस शोज दैट शी इज वेरी अपसेट. एंड पास्ट में ऐसे मीडिया कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोज हुए हैं जिसमें सर्टन क्लॉजेस मेंशन किए जाते हैं विच इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव. इसको स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का भी नाम दिया गया है. ब्रेड कूपर की जो मॉम है उन्होंने एक कॉमेंट लाइक किया था जिसमें ये बताया गया था कि रेगन जो है वो एक टेरिबल फ्रेंड है. एंड कहीं ना कहीं लोगों को ये बैकलैश इसलिए भी मिल रहा था ये पेज को बिकॉज ब्रेड ने जब ये पेज छोड़ा उसके बाद रेगन जो है वो झूठ बोलने लगी. उसका ये कहना था दैट शी लव्स ब्रेड डियरली एंड वो अपने विल से छोड़ के गई है ये पेज. एंड वो ऐसे दिखा रही थी कि वो ब्रेड को बहुत ज्यादा अडोर करती है, बट सेम टाइम पे दूसरी तरफ ब्रेड ने उसको सब जगह अनफॉलो कर दिया था. तो उन दोनों के बीच में इक्वेशंस ठीक नहीं थे. स्टिल रेगन ये कॉन्स्टेंटली नैरेटिव पुश करने का ट्राई कर रही थी कि वो एंड ब्रेड अभी भी फ्रेंड्स है और ये सच नहीं था. देन कुछ लोग डेली वायर के सपोर्ट में भी है. उनका कहना है कि डेली वायर ने ब्रेड को एक अपॉर्चुनिटी दिया था कि फर्स्ट वीडियो से ही पूरा प्रोफेशनल सेटअप उसे मिले एंड इंडस्ट्री के टॉप लोगों से वो कनेक्ट कर पाए. वैराज अगर वो इंडिविजुअली ये सब ट्राई करती करने का तो शायद 2 साल से भी ज्यादा वक्त उसे लगता है ये फेम हासिल करने के लिए. कुछ लोग रेगन को भी डिफेंड कर रहे हैं सेइंग दैट कि जो भी लोग रेगन को अभी बैड फ्रेंड बुला रहे हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर उनको कभी वर्क प्लेस में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो प्रमोट हो रहे हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड का पोजीशन ले रहे हैं
देन मोस्टली लोग वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज दे वांट टू ग्रो एंड वो इतना अच्छा ऑफर जाने नहीं देंगे। पर इस केस में अगर आप पूरा सिनेरियो देखोगे तो रीगन जो थी वो प्रोड्यूसर भी थी एंड सर्टेन चीजें हुई है जो थोड़ा गलत लग रहा है एंड फैंस आर एक्चुअली वरीड फॉर ब्रेट। उनके ये कंसर्न्स है कि क्या ब्रेट को सोलो जाना अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि वो इतने स्पेसिफिक टाइम तक सोलो नहीं जा सकती बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में एट टाइम्स लोगों का जो नाम होता है वो भी कंपनीज अपने कंट्रोल में ले लेती है। ऑलरेडी एक फेमस डिजाइनर के साथ हो चुका है। से येस टू द ड्रेस के एपिसोड्स अगर आप देखते हो तो JLM एक मल्टी लेबल ब्राइडल हाउस है। इनके साथ डिजाइनर हेली पेज ने 25 इयर्स की एज में काम करना शुरू किया था। शी वॉज ऑलरेडी अ डिजाइनर जस्ट दैट JLM के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हेली के कई ब्यूटीफुल ड्रेसेस से येस टू द ड्रेस के दौरान देखने मिले थे। इवन ब्राइड्स भी उनके डिजाइन प्रेफर करती एंड धीरे धीरे शी गॉट फेमस। उसके सोशल मीडिया पे 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। देन 2020 में हेली ने डिसाइड किया कि वो JLM छोड़ देगी पर JLM कंपनी ने उस पॉइंट पे 2011 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसको रेफर करते हुए बोला कि हेली पेज ये जो नाम है दैट इज अ ब्रांड नाउ जो वो खुद ओन करते हैं। हेली का इस पे राइट नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड अगर वो अपना कुछ भी ब्रांड शुरू भी करना चाहती है तो हेली पेज ये नाम वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती कहीं पे भी। इवन उन्होंने उसका सोशल मीडिया पेज का भी कंट्रोल ले लिया। शी वाज स्टन्ड बिकॉज वो 25 इयर्स की थी जब ये कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। एंड अभी ऐसा हो गया था कि वो अपना खुद का बर्थ नेम भी यूज नहीं कर पा रही थी। इवन उसके सारे डिजाइन जो उस पॉइंट तक उसने क्रिएट किए थे वो भी उसके कंट्रोल में नहीं थे, जिसके चलते हेली डिसाइडेड कि वो लीगल रूट लेगी अपना नाम वापस लेने के लिए। 4 साल तक ये बैटल चला एंड अभी 2024 में जाके कोर्ट ने हेली पेज के फेवर में फैसला सुनाया कि हेली पेज ये नाम उसका है एंड उसके पास सोशल मीडिया का कंट्रोल भी दे दिया। I never thought announcing myself would be an announcement in itself, but today it is, so here it goes. I am Haley Page. I'm Haley Page! तो इतने सारे एक्सट्रीम सिनेरियोज होते हैं एंड लीगल बैटल्स आर नॉट चीप एट टाइम्स। इसी वजह से लोग चुप रहना प्रेफर करते हैं, सच्चाई रिवील नहीं करते एंड फैंस आर हेंस वरीड अबाउट ब्रेट। बट ब्रेट के केस में शी कैन एटलीस्ट यूज हर नेम बिकॉज अभी भी सोशल मीडिया का कंट्रोल उसी के पास है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि रीगन ने जो ब्रेट को रिप्लेस किया है इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।